Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and enjoying your studies. So, children, earlier we read about gradation, agents of gradation, and in agents of gradation, we read about the river journey, delta, and moving ice, also known as glacier, which is also the agent of gradation. Okay, now there comes next topic, bache. Another agent of gradation. Let us discuss. So, let us discuss about wind. Wind is also very important agent of gradation. Before that, let us discuss do you know. So do you know me क्या दिया है बच्चे आपको? The snow line is a line on the high mountains above which the snow never melts. As I have told you in earlier video that some glaciers never melt. उनकी जो आइस होती है वो बहुत ही हार्ड हो गई होती है, तो वो स्नो लाइन होती है. दैट बाउंड्री इज नोन एज स्नो लाइन. द स्नो लाइन इज अ लाइन ऑन द हाई माउंटेन्स अबव विच स्नो नेवर मेल्ट्स, जिसके ऊपर कभी भी स्नो जो है मेल्ट नहीं होती है. गॉट इट. देन देयर कम्स विंड. सो चिल्ड्रन, इन द रीजन वेयर देयर इज लिटल रेनफॉल, मीन थोड़ी सी, लिटल, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल जहाँ पर होती है, तो लैंड इज़ एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स. ऐसी जगह पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती रहती हैं. ओके. द लूज रॉक पार्टिकल्स आर ईजिली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड. तो जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो तो स्ट्रॉन्ग विंड तो उनको ऐसे ही बहा के ले जाती है. कई बार तो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होती है हमें लगता है कि हमें ही उड़ा के ना ले जाए. ओके. सो दस विंड इज़ ऑल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, और इम्पॉर्टेंट एजेंट है बच्चे ये ग्रेडेशन का. गॉट इट. द एक्शन ऑफ द विंड इज़ मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट रीजन्स. और डेजर्ट में तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं. ओके. क्योंकि वहाँ पे तो कोई वेजिटेशन होती ही नहीं है, तो वहाँ पे जो इतने ज़्यादा वो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वही उड़ते दिखाई देते हैं उस विंड के तूफान में. देन लेट अस डिस्कस अबाउट टू यू नो. सो चिल्ड्रन, एयर कांट neither be seen nor felt, but the swift horizontal movement of the air is felt and it is called wind. तो wind की definition आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है कि एयर को हम वैसे देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक मूवमेंट सी फील होती है, हल्की सी. स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज फेल्ट. बस हवा का कुछ एक झोंका, कई बार अगर ठंडी हवा है तो वो हमें ठंड सी लगती है और हमें कई बार पुश भी कर देती है वो, अगर ज़ोरों की विंड हो, बस वो चीज़ हमें फील होती है, एंड दिस इज़ नोन एज wind. Okay. So children, the strong wind has the capacity to rub and scrape rocks. जो बहुत मैंने अभी कहा आपको कि strong wind जब चलती है तब तो ऐसे लगता है हम भी उड़ जाएंगे, और तो उसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो बड़ी बड़ी रॉक्स को ही स्क्रैप कर दे, उनको ही गायब कर दे. ओके. रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स लाइक मशरूम रॉक्स. कई बार आपने देखा होगा कि रॉक का बीच का पार्ट ही खोखला हो गया होता है, तो मतलब वो किसी न किसी कारण तो हुआ ही होगा, वेदरिंग के कारण, और वेदरिंग के कारण थोड़ा लूज मटेरियल हो जाता है रॉक का, तो विंड जब आती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, तो वो उस लूज पार्टिकल को अपने साथ ले जाती है, तो इसी कारण मशरूम रॉक्स मिलती हैं. गॉट इट. The carried material is then deposited at a new place whenever the speed of wind slows down. और जहाँ पे विंड थोड़ी स्लो हो जाती है वहाँ पे वो मटेरियल सेट डाउन हो जाता है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है वो. के अब डेजर्ट की बात करें ना बच्चे, डेजर्ट में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलती है. वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है हमेशा? वहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो आपको सैंड ड्यून्स दिखाई दे रहे हैं, लुक एट द सैंड ड्यून्स. ये जो छोटे छोटे टीले होते हैं इन्हें ड्यून्स कहा जाता है. ओके. ना इनको हिल कह सकते, लेकिन ड्यून्स इन्हें कह सकते हैं. तो ड्यून्स जो होते हैं, रातों रात अगर मान लो कई बार स्ट्रॉन्ग विंड आती है, वहाँ से आती ही रहती है, तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड रहती है तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक टीले के पास खड़े थे तो वो किसी और जगह पे फॉर्म हो जाएगा, एक बहुत बड़ा जो ड्यून है. ओके. और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ड्यून था वहाँ से वो गायब हो जाएगा. तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है कि कहीं पे भी फॉर्म कर देती है ये सैंड ड्यून डेजर्ट में. तो मोस्टली राजस्थान में ही हमारे यहाँ डेजर्ट है और कुछ गुजरात के पार्ट में है. तो सैंड ड्यून्स मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं हमें? दीज कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन इंडिया. गॉट इट. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स एज यू कैन सी. ओके. देन विंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वाटर, रनिंग वाटर के बाद एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. देन सी वेव्स.
So बच्चे, let us discuss about sea waves. So children, along the sea shore सी वेव्स आर मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. अब सब जगह तो सी नहीं है, बट जहाँ पे भी सी है बच्चे, वहाँ पे ये सबसे पावरफुल एजेंट है, क्योंकि ये भी तो एक तरह से वाटर ही है और बहुत ही पावरफुल उसके साथ आता है ये किनारे पे. सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन नियर सी शोर, किनारे के नज़दीक. सो कॉन्टिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स, ये जो बार बार बड़ी बड़ी वेव्स आती रहती हैं, ब्रेक डाउन द रॉक्स, जो भी किनारे के नज़दीक बेटे रॉक्स होती हैं, अगर इतनी पावरफुल सी वेव्स बार बार आती रहती हैं तो वो उसे तोड़ देती हैं रॉक्स को. तो सच कॉन्टीन्यूस इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी. तो कई बार हमें ऐसी रॉक्स दिखाई देती हैं, चट्टानें, चोटियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जो स्टीप साइडेड, ऐसे खड़ी चोटियाँ, जैसे आप ये क्लिफ देख पा रहे हो यहाँ पे फोटो कि इसके ऐसे ही खड़ी हुई है ये क्लिफ. यहाँ से लेकर ये शायद यहाँ तक होती पहले, लेकिन बीच का जो पार्ट था वो सी वेव्स के कारण इरोड हो चुका है, बह चुका है, और एक जो है रॉक टूट चुकी है, और अब आपको छोटी सी क्लिफ दिखाई दे रही है, बस सीधी खड़ी हुई, स्टीप. ओके, देन द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस. जो बीच बने हैं बेटे, बीच में भी तो सैंड के ही पार्टिकल्स होते हैं, तो वो रॉक्स के टूटने के कारण ही बीचेस में आपको सैंड नज़र आती है. क्लियर. तो ह्यूमन बींग्स जो है, सी वेव्स का तो इतना ही रोल है, जो सी के किनारे जो भी रॉक होती है तो बार बार सी वेव्स कॉन्टीन्यूसली उसे तोड़ देती हैं. गॉट इट. देन ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है बच्चे, लैंड का फेस चेंज करने में. तो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ह्यूमन तो सब कुछ ही चेंज कर सकते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी रेड. जैसे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके कारण क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया बच्चे लार्ज एक्सटेंट तक. ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज़. ह्यूमन ही तो इतने ज़्यादा लैंड को यूज़ करे जा रहे हैं बच्चे. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ह्यूमंस कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है तो बेटे उसके लिए खाना भी चाहिए, तो एग्रीकल्चर के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड भी बनेंगे ही, ठीक है. एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स, नए नए प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बच्चे वहाँ पे ह्यूमन तो बसते ही हैं. ओके, देन दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स विच स्टेन द लैंड सरफेस. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनके कारण हमारा जो अपर लैंड सरफेस है वो चेंज होता है. ओके, तो ह्यूमन बींग्स नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. बट इसके कारण बच्चे, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण तो बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है. तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंजर्व दिस एनवायरनमेंट, इसकी प्रोटेक्शन करना हमारा फ़र्ज़ है. सो ये कैसे अचीव किया जा सकता है ये ड्रीम, दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि ऐसा ना सोचे कि हम आज ही ख़त्म कर लें सारे रिसोर्सेज, बहुत ही ज़्यादा वाइजली, बुद्धिमानी से ख़त्म करें. जब आपके घर में लाइट की ज़रूरत नहीं है तो स्विच ऑफ द लाइट, पानी की ज़रूरत नहीं है तो पुट ऑफ द टैप, उसको बंद कर दो, ठीक है, टर्न ऑफ द टैप. सच लाइक हम सब कुछ कर सकते हैं. कई बार हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को कि कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है. वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज वाइजली. ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज टॉपिक. रिवाइज द टॉपिक.